वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2026 जो कि चल रहा है, उसके आधार पर एग्जाम पैटर्न के आधार पर हमारे द्वारा यह सेट तैयार किया गया है। इससे आपके एग्जाम में 3 से 5 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो दोस्तों यह युवराज सिंह की आत्मकथा है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इस पुस्तक में उन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर और कैंसर के खिलाफ अपनी जंग के बारे में लिखा है। हमारा अगला प्रश्न है कि इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और ये आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों यह है सुभाष चंद्र बोस की। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इस पुस्तक में 1920 से 42 के बीच भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का विवरण दिया गया है। ब्रिटिश सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। दोस्तों ये आपको जो ईयर दिया गया है इसे भी आपको याद रखना है, क्योंकि यह 1920 से 22 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का विवरण देता है इस पुस्तक में। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो व्यापार के बारे में बोला गया दोस्तों, इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को नियंत्रित करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय स्थित है यह नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ये आपको ट्रिक से याद करना है, तो ट्रिक हम आपको देते हैं कि टेलीफोन बात करने वाले जो व्यक्ति लोग होते हैं ऐसे होते हैं कि वह बैल से भी टकरा जाएंगे बात करने में, पर बात करना नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उन्होंने 1876 में टेलीफोन का पेटेंट प्राप्त किया था। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था, ये आपको याद रखना है। इसका भी मार्कोनी का भी आप ट्रिक देख लेंगे कि अगर आप रेडी नहीं होते हैं तो मम्मी पापा आपको मारते हैं, यानी कि रेडी होने के लिए मार खाना पड़ेगा। तो मार्कोनी रेडियो का आविष्कारक थे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर जो है यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम माना जाता है। 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने इस पर आक्रमण किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व की बात करें दोस्तों तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक में की प्रेरणा माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों इसकी जो मुद्रा है यह है दिरहम। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है और कुवैत की दिनार होती है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 52 का संबंध जो है दोस्तों यह भारत के राष्ट्रपति से है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी इरविल समझौता किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों गांधी इरविल समझौता हुआ था
1931 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इस समझौते के बाद गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो बैरोमीटर का आविष्कार जो किया गया था दोस्तों, यह किया गया था टॉर्स शेली के द्वारा। तो इसका भी आप ट्रिक याद रखेंगे कि बैरोमीटर यानी बैरो से कर लीजिए गैरो, गैरो से अगर जो सेल करना है तो उससे अच्छी तरह से बात करनी होगी। तो गैरो यानी सेल, तो गैरो को करो बैरो, बैरो सेली यानी टॉर सेली। इस तरह से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि अष्टमुंडी वेटलैंड भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अष्टमुंडी जो है दोस्तों, यह स्थित है केरल में। यहाँ पे भी इसका भी आप ट्रिक देखेंगे कि अष्टमुंडी वेटलैंड, तो 8 मुंडी कहाँ पे मिलेगा ज़्यादातर? तो आपको रेल में मिलेगा, केरल। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह कोल्लम जिले के में स्थित एक रामसर साइट है। हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है दोस्तों रेटिनॉल। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि अलाई दरवाज़ा किस प्रसिद्ध स्मारक का प्रवेश द्वार है? तो अलाई दरवाज़ा है जो है दोस्तों, यह कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसे अलादीन खिलजी ने बनाया था। हमारा अगला प्रश्न है थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो थाईलैंड की मुद्रा जो है दोस्तों, यह बहत है। इस प्रश्न का आप थाईलैंड का जो है इसका भी आप ट्रिक याद कर सकते हैं। थाई पर आपको जब मारा जाएगा तो आप बहस करने लगेंगे। इस तरह से आप इसका ट्रिक याद कर सकते हैं। थाई पर मारने पे बहस, तो बहस से करेंगे बहत, यानी थाईलैंड की मुद्रा बहत होती है। इसका व्याख्या आप देखेंगे कि मलेशिया की मुद्रा रिंगिट और म्यांमार की मुद्रा क्या होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों 123 के तहत जो है अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है। 1 2 3 होना यानी भाग जाना राष्ट्रपति का आदेश है। इसका आदेश कोई नहीं रोक सकता। इस तरह से आप ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। दोस्तों यदि हमारा इसी तरह का ट्रिक चाहिए तो आप हमें कमेंट में यस करेंगे कि सर इसी तरह का ट्रिक चाहिए। मैं इसी तरह का ट्रिक से आपको कई वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूं। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है दोस्तों, यह यकृत होती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानस नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो मानस नेशनल पार्क जो है दोस्तों, यह स्थित है असम में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह हाथियों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है और एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। हमारा अगला प्रश्न है कि वृंदावन गार्डन किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों वृंदावन गार्डन जो है यह मैसूर में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अक्सर लोग नाम से इसे मथुरा समझ लेते हैं, लेकिन यह मैसूर में कावेरी नदी पर बने कृष्णा राजा सागर बांध के पास स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1928 में उन्होंने पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस सेट का टोटल 20 क्वेश्चन पूरा होता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। दोस्तों इस सेट से आपके एग्जाम में 3 से 5 नंबर तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।